अगर आपका बच्चा राइम्स गाता है, ABCD बोलता है, 1 2 3 नंबर्स बोलता है, कलर नेम आता है, शेप नेम आता है आपके बच्चे को, पर वो नॉर्मल बच्चों की तरह बातें नहीं करता है, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने बच्चे की जो स्पीच है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। 80% लोग स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंट नहीं जानते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स के यही कमेंट आते हैं कि हमारा बच्चा पोएम बोलता है, राइम्स बोलता है, ABCD बोलता है, नंबर्स उसको सब आते हैं, कलर्स नेम सब कुछ उसको आता है, पर जो नॉर्मली बातें करना चाहिए बच्चे को उस तरह से बातें नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है और इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका बच्चा जो सीखा है राइम्स वगैरह, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, वो सब वो मोबाइल या टीवी में देख के सीखा है। तो इस चीज़ को हम स्पीच बोलेंगे, इस चीज़ को हम लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जब कोई इंसान किसी से बातें करता है तो उसको लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज का मतलब है कि टू वे कन्वर्सेशन। लैंग्वेज का मतलब है कि आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, कन्वर्सेशन लॉन्ग होता जाता है। पर जो स्पीच है वो फिक्स रहती है। स्पीच बच्चा A से Z तक बोलेगा, बच्चा वो चीज़ें याद कर लेता है या फिर रट लेता है, तो हम उसको लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। पोएम क्या है, राइम क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और वैसा का वैसा सुना देते हैं। तो इसमें दिमाग का कोई यूज़ नहीं होता है, बस हमको रटा रटाया सुनाना है। जबकि लैंग्वेज दिमाग का खेल है। लैंग्वेज एक लॉन्ग प्रोसेस है जो दिमाग से काम करता है। स्पीच सिर्फ एक तरफ से होती है, यानी कि 1 वे कन्वर्सेशन होता है, जबकि लैंग्वेज 2 वे कन्वर्सेशन होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे बच्चे ने बोला मम्मा ये क्या है, तो आपने बोला ये पेन है, तो ये क्या हुआ, ये लैंग्वेज हुई, ये 2 वे कन्वर्सेशन हुआ। अब बच्चा ABCD बोल रहा है, ABCD EFG पूरा दिन बोलते रहता है, पोएम्स बोलते रहता है, तो ये क्या है, ये स्पीच है, ये 1 वे कन्वर्सेशन है जिसमें बच्चा कुछ याद करके रट के सुना रहा है। जबकि लैंग्वेज दिमाग का खेल है, लैंग्वेज को आने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली उन बच्चों में जिनको ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या फिर जिन बच्चों ने स्क्रीन ज़्यादा देखी हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम स्टेज पे जाते हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीच। कि उसने एनवायरनमेंट के ऊपर स्पीच दी है, उसने इंग्लिश के ऊपर स्पीच दी है, या फिर कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उस चीज़ को हम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। स्पीच का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज़ याद करके बोलना, याद करके सुनाना, तो इस चीज़ को हम स्पीच कहेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्पीच क्या है। ये लैंग्वेज एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर वोकेबलरी आती है, जिसके अंदर 2 वर्ड के सेंटेंस आते हैं, 3 वर्ड के, 4 वर्ड के, 5 वर्ड के सेंटेंस आते हैं और 2 सेंटेंस को जोड़कर बोलना आता है, जिसमें क्वेश्चन करना आता है, क्वेश्चन के आंसर करना आता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और जिन बच्चों की स्पीच है उनकी स्पीच को हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीच आ गई है बच्चे में तो इसका मतलब है कि बच्चा बोल पाएगा, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो पाएगी। और कैसे हो पाएगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए, जैसे मुझे इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश में फ्लुएंसी में बोलना नहीं आता है, इंग्लिश में मैं कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो और अगर कोई चीज़ पोएम सुनाना है तो इंग्लिश में याद करके मैं सुना दूँगी, पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दिमाग का खेल है, तो वो मुझे आती नहीं है। तो मैं पोएम सुना सकती हूँ, राइम सुना सकती हूँ, ऐसे इंग्लिश में कोई पैराग्राफ याद करके मैं सुना सकती हूँ, बट जब बात करने की बात आती है कि 2-3 लोगों के साथ इंग्लिश में बात करो तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो 2 वे कन्वर्सेशन है। और जबकि मैं कोई राइम सुना रही हूँ, मैं कुछ पैराग्राफ सुना रही हूँ, तो वो 1 वे कन्वर्सेशन।
इस वजह से मैं किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे क्या है कि इंग्लिश सीखना होगा, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मुझे फ्लुएंसी में बोलना आएगा। तो वैसे ही बच्चों के साथ है, बच्चों को कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आ रही है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आ रही है, तो बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन करना या सभी टाइप के क्वेश्चन के आंसर करना, जितना ज़्यादा बच्चे के साथ करेंगे तो उसकी जो स्पीच है वो लैंग्वेज में कन्वर्ट होने लगती है। नॉर्मली बच्चों में 1 साल की एज में स्पीच आने लगती है, बच्चे दादा मामा बाबा बोलते हैं, उस टाइम वो बच्चे किसी को भी दादा मामा बाबा बोलने लगते हैं, पर्टिकुलर उनमें नहीं आता है कि किसको बोलना है। फिर जैसे जैसे वो 1.5 साल के होते हैं, दादा मामा वो मीनिंगफुल बोलने लगते हैं, जैसे मम्मा को मम्मा, दादा को दादा, पापा को पापा। फिर धीरे धीरे 2 साल के पहले तक वो 2 वर्ड के सेंटेंस ऐसे बनाने लगते हैं, पानी दे दो, ले लो, इधर आओ, बैठो, ऐसे करके वो 2 साल की उम्र तक नॉर्मली बच्चे इस तरह से बोलने लगते हैं। तो जैसे हम लैंग्वेज बोलेंगे, बच्चे ने बोला पापा आओ, इधर बैठो, तो ये एक लैंग्वेज का ही हिस्सा है। और जब बच्चा मीनिंगफुल कुछ बोलने लगता है, जैसे मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, बोतल को बोतल, तो वो भी एक लैंग्वेज ही है, उसे हम स्पीच नहीं कहेंगे। जब बच्चा मीनिंगलेस बोल रहा है उस चीज़ को हम स्पीच बोलेंगे, और जब बच्चा मीनिंगफुल बोल रहा है उसको हम लैंग्वेज बोलेंगे। अगर आप चाहो तो अपने बच्चे की जो स्पीच है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा और उनके आंसर करना होगा, तभी बच्चे में जो लैंग्वेज है वो डेवलप होगी। अगर हमको हिंदी आती है तो इंग्लिश हमको कैसे आएगी बोलना, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर उस टाइप के करेंगे, तो हमारी भी जो इंग्लिश है जो वीक है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरह बच्चों की स्पीच को भी आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीच मीनिंगलेस हो सकती है, जैसे बच्चे ने कुछ भी बोल दिया, जैसे कोई शब्द का कुछ मतलब नहीं होता है तो बच्चे ने वो बोल दिया, तो स्पीच मीनिंगलेस हो सकती है, पर जो लैंग्वेज है वो कभी मीनिंगलेस नहीं हो सकती है। बच्चे ने अगर बॉटल बोला है, बॉटल को दिखा के, तो वो मीनिंगफुल है, और यही पहचान है लैंग्वेज की। जब आपका बच्चा मीनिंगफुल बोलने लगे, जैसे बॉटल को बॉटल, पापा को पापा, मम्मी को मम्मी, तो आप समझ जाइए कि अब इसकी स्पीच लैंग्वेज में कन्वर्ट होने लगी है। तो आपको क्या करना है, बच्चा एक एक चीज़ मीनिंगफुल बोलने लगा है तो आप उसको 2 वर्ड के सेंटेंस बताइए, फिर 3 वर्ड के, 4 वर्ड के, 5 वर्ड के सेंटेंस, फिर 2 सेंटेंस को जोड़ना सिखाइए, फिर क्वेश्चन करना सिखाइए, क्वेश्चन के आंसर्स करना सिखाइए, क्यों वाले क्वेश्चन करना और क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करना। बच्चे में ये चीज़ लास्ट में आती है, क्योंकि क्यों वाले क्वेश्चन आंसर में बच्चे के दिमाग को ज़्यादा सोचना पड़ता है। जब ज़्यादा दिमाग डेवलप हो जाता है तभी बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन और उनके आंसर कर पाता है। बच्चों में स्पीच पहले आ जाती है और लैंग्वेज काफ़ी टाइम बाद आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की स्पीच को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है वीडियो में मैंने बता दिया है, और एक बार और बता देती हूँ कि आपका बच्चा अगर कोई शब्द बोलने लगा है, दादा मामा पापा, तो आपको उसको और चीज़ों के नाम बताना है, घर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे फैन, बेड, ग्लास, चम्मच, टिफ़िन, टीवी, मोबाइल, सबके नाम बताना है। फिर उसके बाद 2 वर्ड के सेंटेंस, 3 वर्ड के सेंटेंस, और इस तरीके से आप अपने बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप कर सकते हैं, स्पीच को लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है, और क्यों बच्चे आपके जो है ये अल्फ़ाबेट वगैरह बोलते हैं और जो बातें करना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन देखते थे इस वजह से, या फिर उनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या उनको ऑटिज्म है इस वजह से। तो पेरेंट्स, कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।